हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2017 में सीएचएस में क्वेश्चन आ चुका है। 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर 24 मिनट। तो देन टेल मी 7 पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक्स इज। तो आप बताइए कि 7 पाइप उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर 6 पाइप किसी टैंक को 1 आवर 24 मिनट में फिल करता है तो आप बताइए कि उसी टैंक को 7 पाइप्स कितने टाइप में फिल कर देंगे। ओके, तो इस टाइप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन 100% ग्रो करता है। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर 24 मिनट। तो 7 पाइप कैन फिल द सेम 7 पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक। यहाँ पर सेम पाइप नहीं होगा, यहाँ पर सेम टैंक होगा। ओके, तो देखिए आइए हम चलते हैं, लगाते हैं। तो देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। ओके, जहाँ पर यम क्या होता है कि मैन होता है, डी क्या होता है, डेज होता है, बट इस क्वेश्चन में वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। यम1 को हम क्या मानते हैं, जैसे हमारे पास ये यम है तो इस यम1 को हम मान लेते हैं कि यम1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, पाइप्स को। सॉरी, यहाँ पर D1 होगा, यम1 D1, और ये जो D1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आइए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ओके, तो यहाँ पर M1 की वैल्यू है 6 इंटू D1 की वैल्यू है 1 आवर 24 मिनट, का मतलब होता है 84 मिनट। कितना होता है, 84। इधर हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 इंटू D2। ओके, इस 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम में डिवाइड होगा, और इधर ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12 इज इक्वल्स टू D2। ये कितने टाइम में, 7, इससे इसको जब डिवाइड किए तो ये 12 टाइम में डिवाइड हुआ है। ओके, तो यहाँ से जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो D2 है, इस D2 की वैल्यू हो जाएगी 72। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, यहाँ से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये है कि टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर देन टाइम देन बी। ओके, इफ टुगेदर दे टेक्स 18 days कंप्लीट द वर्क देन बी टेक्स टाइम टू डू द सेम वर्क। मतलब ये दिया है कि किसी काम को जो ए है वो बी से 50% अधिक समय लेता है। कितना समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि लेकिन अगर ए और बी मिल करके दोनों उसी काम को करें तो काम को ये 18 डेज में फाइनल कर देते हैं, पूरा पूरा फाइनल कर देते हैं। तब पूछा गया है कि तब आप ये बताइए कि उस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ए को भी पूछा जा सकता है और बी को भी पूछा जा सकता है, और ये आप देख सकते हैं CHS 2017 का ये क्वेश्चन है। ओके, तो हमने क्या बोला कि हमने पहले ही बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% से देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, पहले सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा वो परसेंटेज पर आ गया। तो परसेंटेज पर आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमारे परसेंटेज के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, इवन वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आप उनको देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और विद इन सेकेंड जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट लॉस के, उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि 50% अधिक टाइम लेता है। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ओके,
कितना होता है 1/2 होता है। अगर हम बात करें कि बी किसी काम को 2 दिन में फिनिश करता है तो ए 1 दिन अधिक लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मोर देन दिया है, अधिक लेता है, तो अधिक कितना लेगा 1 दिन लेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर बी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो पहला तरीका ये हुआ। दूसरा ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, हमसे ये बोला गया है कि जो ए है वो बी से 50% अधिक समय लेता है। तो अगर बी को हमने 100 मान लिया तो ए की वैल्यू 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। देखिए बात वहीं आया, चाहे आप जैसे करिए, चाहे उसको फ्रैक्शन वैल्यू उसकी निकाल लीजिए 50% का तब कर लीजिए, या तो आप 100 भी लेकर के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के करते हैं कि जैसे हमारा कितना आया था कि अगर ए और बी, ध्यान से समझिए, बी अगर किसी काम को 2 दिन में करता है तो ए उसी काम को 3 दिन में करेगा। यहाँ पर 3 और जो 2 आया है वो ए और बी की एक एक दिन की क्षमता है। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है जबकि बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, ए कितना करेगा, 3 काम करेगा और बी कितना करेगा, 2 काम करेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आइए तो दिया है कि दोनों अगर मिलकर के काम करते हैं तो काम को 18 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों मिल जाएंगे तो इधर भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, 5 यूनिट का। ये यू है, यू का मतलब यूनिट। जैसे अभी कुछ वीडियोस में हमने यू राइट किया था तो वहाँ पर बच्चे कमेंट किए थे सर ये 4 कहाँ से आ गया। तो बेटा ये 4 नहीं, ये यू है। ओके, यू का मतलब है ये यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, मतलब एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 5 यूनिट का काम करेंगे। तो ये बोला गया 18 दिन दोनों मिल करके काम करते हैं। तो 18 दिन मिल करके ये कितना काम कर लेंगे, ये 18 दिन में करेंगे 90 काम। कितना काम करेंगे, 90। तो ये आ गया इसका टोटल वर्क। ए और बी ने जो काम किया वो कितना आया था, ये है टोटल वर्क। अब ध्यान से समझिए, बी की एक दिन की जो क्षमता है, बी की एक दिन की क्षमता 2 यूनिट है, एक दिन में 2 काम करता है। तो 90 काम को वो कितने दिन में करेगा, तो 90 काम को इधर हम डिवाइड कर लेंगे, 90/2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बी का काम आ जाएगा। बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा, 45 डेज में करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। लेकिन अगर इन केस आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए उस काम को 90/ए की एक दिन की इफिशियंसी जो क्षमता है वो कितना है, 3 है। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। ये कौन काम करेगा, ए की एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 दिन। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर किसका पूछा गया था, बी का, तो बी का यहाँ पर कितना आया था, 45। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोला गया है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर दिया है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। कितने पर, 324 रुपये पर। अगर उसने 300 रुपये में खरीदा है, यदि वह दुकानदार, वह का मतलब यदि वह दुकानदार उसको उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर के बेचे, किस पर, अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर बेचे, तो उसका लाभ क्या होगा, मतलब उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझिए, दिया है कि जो मार्क प्राइस है, जब उस पर दुकानदार 28% की छूट देकर के 324 रुपये में बेचता है,
324 पर बेचता है। यदि वस्तु को उसने 300 रुपये में खरीदा और वो दुकानदार वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर 18% की छूट देकर बेचे, तो उसका लाभ या जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 28% की छूट दे करके 324 रुपये में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि तब आप ये बताइए कि अगर वो इतने में बेच रहा है तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा। यहाँ पर ये जो दिया है कि उसका ये जो मार्क्ड प्राइस है, मार्केट प्राइस जो रहा होगा वो कितना था, तो उसको हम निकालने के लिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमें कितने का डिस्काउंट दिया है, 28% का। कितने का, 28%। और 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 28/100, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, 4 25 जा 100। ओके, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस वर्ड को आप ध्यान से समझिएगा, छूट या डिस्काउंट, छोड़ दिया गया। मतलब 25 रुपए की कोई चीज़ खरीदी गई, 25 रुपए की कोई चीज़ है, उस पर 7 रुपए का छूट दिया गया। कितने का, 7% का छूट दिया गया। तो 25 रुपए की कोई चीज़ है, जब इस पर 7 रुपए का छूट दिया जाएगा तो ये कितने में बेचा जाएगा, 18 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, ये जो 25 है, यहाँ पर ये जो 25 आप देख रहे हैं ये मार्क प्राइस है, और ये जो 18 यूनिट है ये सेलिंग प्राइस है। ये समझ में आया। सबसे पहले हमने 28% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, तो 7/25 आ गया। ओके, तो ये 7/25, इसका ये जो मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो कास्ट प्राइस है 25 रुपीज़ है और 7 रुपीज़ का जब उस पर क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो ये कितने में सेल किया गया, 18 रुपये में, मतलब 18 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कितने रुपए में सेल किया गया, 324 रुपये। तो ये जो 18 यूनिट है, इस 18 यूनिट की वैल्यू कितना है, 324 रुपये। कितना है, 324 रुपये। कितने यूनिट की वैल्यू है ये वैल्यू है 18 यूनिट की। तो अगर हम एक यूनिट की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इससे जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर जो होता है, 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। तो 18 से जब 324 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आया है हमारे सामने, ये वाला जो अमाउंट है ये किसका है, 1 यूनिट का है। ये जो अमाउंट आया है ये किसका है, ये 1 यूनिट का अमाउंट है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 रुपये। ओके, तो अब अगर हम मार्क प्राइस जानना चाहेंगे तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 25 यूनिट, और एक यूनिट की अगर वैल्यू 18 रुपये है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 450 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी, जो हमारा आर्टिकल था, उसको हमने 450 रुपये में, मार्क प्राइस था 450 रुपये, उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा हुआ था, और उसको बेचा कितने में गया था, 324 रुपये में बेचा गया। लेकिन अब आगे देखिए कि वस्तु को कितने में परचेस किया गया, 300 में। वस्तु का जो भी हमारा आर्टिकल है उसका कास्ट प्राइस कितना है, 300 है। लेकिन यहाँ पर ये गिवन है कि बाई गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस। सेम मार्क प्राइस पर जब 18% का दिया गया, 18% का डिस्काउंट दिया गया, किस पर, मार्क प्राइस पर। इस मार्क प्राइस पर जब 18% का डिस्काउंट दिया गया तो आप ये बताइए कि दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ। तो इस चीज़ को आप नोट करिए कि मार्क प्राइस कितना है, 420 है। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पर हम राइट करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। मार्क प्राइस जो एमपी है, एमपी हमारा है 450 रुपये, 450। अब ये मार्क प्राइस पर, इस मार्क प्राइस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 18% का। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 2 9 जा 18, 250 जा 100। मतलब कि अगर 50 रुपये किसी ऑब्जेक्ट का, आर्टिकल का मार्क प्राइस है, उस पर 9 रुपये का क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया।
₹9 का डिस्काउंट दिया गया, तो ₹50 की किसी चीज़ पर अगर ₹9 का हम डिस्काउंट देंगे तो उसको बेचा कितने में जाएगा? उसको बेचा जाएगा ₹41 में। मतलब ये 50 हो गया हमारा मार्क प्राइस, और ये जो 41 है ये हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो 18% है, इस 18% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर कितना आ गया 9/15। 9/15 का मतलब ये हुआ कि ₹50 की कोई चीज़ है, तो उस पर अगर हम ₹9 का डिस्काउंट देंगे तो वो कितने में सेल किया जाएगा? ₹41 में। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर ये है कि 50 मार्क प्राइस है, ओके, 41 क्या है? सेलिंग प्राइस है। 50 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये मार्क प्राइस क्या है? 50 यूनिट की वैल्यू 450 है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ₹9। तो वैसे ही हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो 41 है इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई जब 9 करेंगे तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 369। मतलब कि ये कितने में बेचा गया था? 369 में। और ख़रीदा कितने में गया था? वस्तु को कास्ट किया गया था 300 में। और हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आया? 369। कितना आया? 369। ये आप देख रहे हैं, ओके, कितना आया? 369। अब ध्यान से समझिए कि 300 की किसी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं और फिर 369 रुपये में सेल करते हैं तो इस पर हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 69 रुपीज़ का होगा। किसके ऊपर? कास्ट प्राइस के ऊपर, कास्ट प्राइस। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हम आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल सीटेट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन आपके सीएचएस एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।